बिहार के चर्चित पुलिस अधिकारी आईपीएस शिवदीप वमन राव लांडे ने पूर्णिया प्रक्षेत्र के आईजी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। डीआईजी विकास कुमार से उन्होंने शुक्रवार को चार्ज लिया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद आईजी शिवदीप लांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनके लिए ये इलाका पुराना है, क्योंकि वो पूर्व में अररिया और पूर्णिया के भी एसपी के चार्ज में रह चुके हैं। इसके साथ ही सहरसा प्रमंडल के डीआईजी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आईजी की जो भूमिका होती है उसमें वो सदैव अपने अधिकारियों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, इसलिए इसकी चुनौतियां भी है, लेकिन उन्हें इसका अनुभव है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्राइम पैटर्न के बदलाव के बारे में गंभीर बातें बताई हैं और इसकी जद में 16 से 22 साल के युवाओं के आने और इसके नकारात्मक प्रभाव पर रोशनी भी डाली है। तो क्या कुछ कह रहे हैं शिवदीप लांडे, आप भी सुनिए। सर, पूर्णिया में दूसरी बार आप आए हैं और आईजी के रूप में आए हैं। आप बोले क्या? जी जी। आप जो शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है और मुझे यहाँ पे नियुक्ति की गई है पुलिस महानिरीक्षक के तौर पे, तो उसी का चार्ज लेने आया था। और मुझे काफ़ी खुशी इसलिए भी है कि मैं विकास जी से चार्ज ले रहा हूँ। विकास जी मेरे साथ में एएसपी थे वहाँ पे फारबिसगंज में, जब मैं अररिया का एसपी था, और काफ़ी पुरानी यादें यहाँ पे ताज़ा हो गई। काफ़ी अच्छा अधिकारी थे और मुझे तो कोई डाउट नहीं कि इन्होंने प्रशासन और सब कुछ अच्छे से संभाला होगा, बस उसी को आगे कैरी ऑन करना है मुझे। और उपेन भी मेरे साथ जो एसपी पूर्णिया है, ये काम सहरसा में एसपी के तौर पे काम किया है, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई कुछ नया करने की चीज़ है नहीं, जो अभी लीगसी चल रही है उसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब मुझे देखना पड़ेगा। आप बोल रहे कि आप दोबारा यहाँ आए हुए, तो उस वक्त जब आया था 1 डिकेड हो गया, 1 दशक हो गया। 1 दशक के बाद मैं यहाँ आया हूँ, तो हर जिला का क्राइम का पैटर्न देखना पड़ेगा। क्राइम पैटर्न के साथ साथ नए जो ट्रेंड्स है क्राइम्स के, वो देखने पड़ेंगे। कुछ नए क्रिमिनल्स के गैंग्स कुछ यहाँ पे आए के, वो देखने पड़ेंगे। तो अब डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं जाऊँगा और वहाँ पे मीटिंग के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कटिहार के एसपी जितेंद्र भी आया है साथ में, उससे भी डिस्कस हो रहा था स्पेशली दियारा के इशू के बारे में, और जो वहाँ पे लास्ट ईयर कुछ घटनाएं हो गई उस संबंध में। तो समय के साथ सारी चीज़ें होगी। आपको कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। आपकी कार्यशैली सर कुछ अलग रही है, आगे क्या प्रायोरिटी होगी? नहीं, मैं हमेशा जो संस्था होती है हमारी, एक संस्था का जो एक पिरामिड होता है, हायरार्की जो होती है, उसमें बिलीव करता हूँ। और एसपी की जो एक है, पुलिस अधीक्षक एक संस्था है, एसडीपीओ भी एक संस्था है, थाना का जो थानेदार होता है वो भी एक संस्था है। तो हमेशा मेरा फोकस रहा है कि उस संस्था को स्ट्रेंथन करना, उसको ताकत देना। तो जो मेन जिला का काम जो क्राइम कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर का है, वो एसपी के जिम्मे रहता है। तो मेरी यहाँ पे ये भूमिका रहेगी कि मैं एसपी के साथ खड़ा दिखूँ, उनको गाइडेंस दूँ, और एक अभिभावक की तरह उसको जो दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग उसको समय समय पे अवगत कराऊँ। हाँ, और कुछ ऐसा इशू होता है कि जो इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन के तौर पे काम करूँ। ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी है पूर्णिया प्रमंडल, तो वहाँ पर कैसे? नहीं, मैं अररिया में एसपी के तौर पे था, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और सहरसा में भी मैं डीआईजी के तौर पे काम किया था, तब भी सुपौल बॉर्डर का था। तो मेरे लिए नेपाल, अभी भी मैं जहाँ से आया हूँ मुजफ्फरपुर से, वहाँ पे सीतामढ़ी का बॉर्डर था 95 किलोमीटर का, तो मेरे लिए नई बात नहीं है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि बहुत सारे जो टाइम एंड जो समय के साथ बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो उसको भी देखते हैं यहाँ पे। सर, आखिरी सवाल है कि आप जहाँ भी रहे, अपराध और अपराधी दोनों आपका नाम सुनते ही थर-थर काँपते थे, वो एक्शन मोड दिखाई देगा यहाँ पे? नहीं, एक्शन मोड वगैरह नहीं होता है। हर कोई अपना फ़र्ज़ निभाता है। फ़र्ज़ निभाने का आप लोगों का वो तरीका है कि आप उसको कैसे लेते हैं। तो बस ये आप लोगों की छवि गढ़ने का एक तरीका होता है। बाकी तो हर कोई पुलिस वाला वो अपना ड्यूटी निभाता है, अपना कर्तव्य करता है, उसमें कोई नहीं। छोटे-छोटे बच्चे स्पैक के शिकार हो रहे हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं मुंबई में डेपुटेशन पे गया था, तो एंटी नार्कोटिक सेल का इंचार्ज था वहाँ पे। बाद में एटीएस में भी मैंने काम किया वहाँ पे। तो ड्रग का वहाँ पे सीनियरों कुछ डिफरेंट था। जब मैं वहाँ 5 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ, और सहरसा में डीआईजी के तौर पे जब क्राइम का एक पैटर्न में एनालिसिस कर रहा था, और स्पेशली सीएसपी जो संचालक होते हैं उनकी लूट, बाद में जो रोड के जो क्राइम होते थे
उसमें एक बात, और अभी भी मुजफ्फरपुर में भी एक बात जो एक प्रखरता से सामने आई थी कि जो यंगस्टर्स हैं, आप 16 से लेके 22 साल तक जो नए लड़के हैं, वो कहीं ना कहीं स्मैक पीकर अपराध को अंजाम देते हैं। तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव इशू है। और इसका और एक दूसरा पहलू ये भी है कि तो शिवदीप लांडे ने कहा है कि उन्होंने अभी चार्ज लिया है और इसके बाद चारों जिला पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेंगे। सभी जिलों में जाएंगे भी और वहां के हालात को देखेंगे। अब क्राइम का तरीका बदल गया है, खासकर 16 से 22 साल के उम्र के युवा स्मैक के चक्कर में भटक रहे हैं। वो क्राइम करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि वो किस तरह का क्राइम कर रहे हैं। उसको कंट्रोल करना मेरी प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही शिवदीप लांडे ने कहा है कि यहाँ 1 दशक पहले आया था। हर जिले का क्राइम का पैटर्न देखना पड़ेगा। क्राइम कंट्रोल के साथ साथ क्राइम के नए ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे। कुछ नए क्रिमिनल्स के गैंग्स आए हैं, वो देखने पड़ेंगे। जिलों में जाऊंगा और सारी चीज़ों को देखूंगा। मैं हमेशा संस्थाओं को ताकत देने में विश्वास करता हूँ। एसपी, डीएसपी और थानेदार ये सभी अलग अलग संस्था हैं। मैं हर संस्था को मजबूती दूंगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मैं इन संस्थाओं के साथ खड़ा रहूंगा। मेरी भूमिका अभिभावक की तरह उनको दिशा देना होगा। इसके साथ ही शिवदीप लांडे ने कहा है कि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो क्रिमिनल जिन्होंने क्राइम किया है, नशे में जब आपने उसका इंट्रोगेशन किया और डिटेल से बात करने पर पता चलता है कि उसको भी नहीं पता रहता है कि उसने क्या किया है। ये एक डेंजरस चीज़ है। पहले जो क्राइम होता था उसका मोटिव पता होता था कि गोली चला रहा हूं तो उसका क्या होने वाला है, कौन मारा जाएगा। लेकिन अब स्मैकियर क्रिमिनल्स को सेंस ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है। इसलिए ये और डेंजरस है। हमारे लिए इसकी सतर्कता के साथ इसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना है।